तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका प्रश्न है कि प्रशांत द्वीप मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रशांत द्वीप मंच प्रशांत देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच है। दूसरा कथन है इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 20 सदस्य देश शामिल है। तीसरा कथन है मंच का निर्देशन सचिव अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कितना कथन सही है आपको बताना है दोस्तों। केवल एक, केवल दो, सभी तीन और डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत ने प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों और प्रशांत द्वीप समूह फोरम के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। प्रशांत द्वीप समूह फोरम की स्थापना 1971 में प्रशांत देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। तो इस कारण से ये जो कथन एक है ये सही है। अगला है कि प्रशांत द्वीप समूह फोरम में 18 सदस्य देश इसमें शामिल है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, फिजी, पपुआ न्यू गिनी तथा यूरोपीय संघ के अन्य देश भी इसमें शामिल है। तो प्रश्न में कहा गया था कि इसमें 20 सदस्य देश है, लेकिन 20 नहीं, इसमें 18 सदस्य देश हैं, जिस कारण से कथन दो सही नहीं है। अगला जो कि कथन है वो भी सही नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रशांत द्वीप समूह फोरम प्रशांत क्षेत्रवाद के लिए रूपरेखा के तहत काम करता है, जो इनके राजनीतिक दृष्टिकोण और उद्देश्य को रेखांकित करता है। फोरम के काम और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करता है। यह वैश्विक जलवायु जो कारण है इसको तथा प्रशांत लचीलापन सुविधा के माध्यम से कमज़ोर प्रशांत देशों का समर्थन करने के लिए एक लचीलापन प्रदान करता है। यानी वे देश जो कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में असमर्थ है, उसको ये जो फॉर्म है यानी ये जो समूह है वो इन लोगों को सहायता करेगा। तो दोस्तों इस कारण से कथन 3 भी सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है चलिए जानते हैं। सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये सी बॉक्स पोर्टल क्या है इसको जानना आवश्यक है। तो चलिए इसको पहले कथन को अच्छे से जान लेते हैं कि पहला कथन है यह एक केंद्रीकृत मंच है जो कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की एक सुविधा प्रदान करता है। जो सी बॉक्स है ये क्या यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए महिलाओं के लिए एक बनाया गया है, तो आपको बताना है। अगला है कि यह व्यक्तिगत जानकारी के लिए बिना सुरक्षित रूप से शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन या सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। एक और दो दोनों ही कथन सही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली में यानी नई दिल्ली में सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च की। सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और आंतरिक समितियों द्वारा समयबद्ध प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करने की एक सुविधा ये प्रदान करता है। तो ये जो कि कथन सही है। अगला कथन जो कि है सी बॉक्स पोर्टल का उद्देश्य देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाता है। व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाए बिना शिकायत सुरक्षित रूप से दर्ज किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति शिकायत दर्ज कर रहा है उसका उतना जानकारी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी जो कि सही था, जिसमें कथन एक और कथन दो दोनों ही सही बताया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन एक है भारतीय नौसेना का जहाज अरिहंत। दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि भारत में परमाणु त्रिकोण को मजबूत करती है। अगला कथन है अनंत डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण आईएनएस अरिहंत अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक उन्नत है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है तथा कथन जो दो है कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है तथा जो कथन दो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है कथन एक सही है किंतु कथन जो दो है वो गलत है। ऑप्शन डी कथन एक गलत है किंतु कथन जो दो है वो सही है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है तथा कथन जो दो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना का जहाज जो अरिघाट है, अरिहंत वहाँ पर लिखा था, यहाँ पर अरिघाट है और यहाँ अरिहंत है। आईएनएस अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को शामिल किया गया। ये जो जहाज़ है अरिघात दूसरे अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों से अलग है। यह भारत में त्रिकोण को मजबूत करता है। त्रिकोण का मतलब यहाँ जो हमारा गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इस तीनों कोनों को ये मजबूत करेगा। क्षेत्र में इसकी परमाणु प्रतिरोधकता और राजनीतिक तुलना को बढ़ाता है। तो दोस्तों जिस कारण से कथन एक सही है। आगे लिखा हुआ कि पनडुब्बी में भारतीय वैज्ञानिक उद्योग और नौसेना कर्मियों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणालियों और उपकरण है जो कि रक्षा में भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को दर्शाता है। यानी ये जो पनडुब्बी बनाया गया है इसमें पूरी तरह से भारत की चीज़ों को ही शामिल किया गया है। उन्नत डिज़ाइन, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और विशेष सामग्री के उपयोग के कारण यह अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत से अधिक उन्नत है। तो अरिघात जो है यह अरिहंत से ज़्यादा उन्नत है। तो जिस कारण से कथन एक सही है और कथन दो भी सही है, लेकिन इसका वो अच्छा से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए जो लिस्टेरिया है उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि आमतौर पर मिट्टी, पानी और जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के मल में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है ये संक्रमित व्यक्तियों के सिस्टम में 2 महीने तक रह सकता है। यानी जो संक्रमित व्यक्ति है उस पर ये 2 महीना तक रह सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है दोस्तों आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दोनों ही कथन इसका सही है। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका में लिस्टेरिया के प्रकोप के कारण 50 से अधिक बीमारियों और 9 मौतें हुई है। यानी वहाँ पर 9 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो लिस्टेरिया है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि आमतौर पर मिट्टी, वनस्पति, पानी और सीवेज के साथ साथ जानवर और मनुष्य के मल में पाया जाता है। तो ये अभी हमें अमेरिका में देखने को मिला है और इस कारण से अमेरिका के साथ साथ ये मनुष्य के मल, मिट्टी आदि में मिलता है, जिस कारण से कथन एक सही है। लक्षण दिखने से पहले ये जो बैक्टीरिया है संक्रमित व्यक्ति के सिस्टम में 2 महीने तक रह सकता है। इसमें संक्रमण को विशिष्ट खाद्य उपभोग से जोड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लिस्टेरियो
शीश के लक्षण में हमें देखने को मिलता है उल्टी और मतली, पेट में ऐंठन, गंभीर सिर दर्द, कब्ज और बुखार हमें देखने को मिलता है और इस कारण से कथन 2 भी इसका सही है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? धन शोधन निवारण अधिनियम। तो इसका कथन 1 है, इसमें अपराध की आय को माफ़ या बेदाग दिखाने का कोई प्रयास शामिल है। अगला जो कि कथन है, धन शोधन के लिए सज़ा में 3 से 7 साल की कैद और कोई जुर्माना शामिल नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन दोस्तों सही है बताने का कष्ट कीजिएगा। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका सही जो कि ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो धन शोधन निवारण अधिनियम है इसके तहत जमानत आदर्श है और जो कारावास अपराध है। जमानत है ये एक आदर्श है, वहीं जो कारावास है ये अपराध है। धन शोधन में अपराध की आय को माफ़ या बेदाग दिखाने का कोई भी प्रयास शामिल है, जिस कारण से कथन 1 हमारा सही है। मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा में जुर्माने के साथ 3 से 7 साल तक की कैद शामिल है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों में विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन, 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि वाले गंभीर अपराध और सीमा पर अपराधों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। तो दोस्तों इस कारण से जो कथन 2 है हमारा वो गलत है, केवल कथन 1 ही सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी और ये जो MCQ फॉर्म वाला करंट अफेयर है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिस कारण से आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं डेली करंट अफेयर आपके साथ साझा करता हूँ। तो चलिए मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।